नमस्कार। आज के इस सत्र में हम लोग आकलन की अवधारणा एवं इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने देखा है कि आकलन शब्द का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो सकता है और विशेष करके हम लोगों ने देखा है कि टैक्सेशन जो है उस क्षेत्र में जहां पर टैक्स की गणना की जाती है इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाता है, सामान्य जीवन में भी किया जाता है, लेकिन हमारा यहाँ संदर्भ है असेसमेंट फॉर लर्निंग या मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो कि शिक्षा शास्त्र की एक विशेष शाखा है और उस शाखा के अंतर्गत इसका क्या अर्थ है, क्या आशय है, इसका हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो संदर्भ है वह विशिष्ट संदर्भ है लर्निंग। लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, लर्निंग के संदर्भ में, आशय में ही हम लोग यहाँ पर असेसमेंट शब्द का अर्थ और इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। और इस संदर्भ में छात्र अधिगम में क्या प्रगति होती है उसका विश्लेषण किया जाता है और उस जानकारी का पुनः प्रयोग किया जाता है। इसलिए आकलन केवल परीक्षण या परीक्षा नहीं है और यह मापन मात्र भी नहीं है। आकलन के अंतर्गत छात्रों से विविध प्रकार की सूचना इकट्ठी की जाती है जो कि उनके अधिगम में प्रगति से संबंधित होती है और उसका पुनः प्रयोग किया जाता है। एक परिभाषा के तौर पर हम लोग देखें तो assessment is an integral part of teaching learning process. It is a continuous, conscious and subconscious process of gathering information from multiple and diverse sources in order to develop a deep understanding of a student's learning and use it to improve learning and teaching. आकलन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह अनेक एवं विविध स्रोतों से सूचना संग्रहण की सतत, चेतन एवं अवचेतन प्रक्रिया है, जिससे कि छात्र अधिगम के बारे में गहन बोध प्राप्त हो सके तथा इसका प्रयोग अधिगम एवं अध्यापन के सुधार में हो सके। तो यह किसी विद्वान की परिभाषा नहीं है, ये हम लोगों ने स्वयं से बनाई हुई परिभाषा है और प्रयास किया गया है कि यह विभिन्न आयामों को, अधिगम के जो विभिन्न आयाम है लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, उसका समावेश हो जाए। आइए एक एक करके आकलन की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। आकलन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया से अभिन्न है। यहाँ पर यह ध्यान देने की है कि जो कक्षा का शिक्षण है और जो अधिगम है उससे यह अलग नहीं है, यह अभिन्न है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसा कि हमारी पुरानी मान्यता है कि पढ़ाने के उपरांत कभी हम टेस्ट लेंगे, कभी हम एग्जाम लेंगे और उसको हम लोग आकलन समझ लें, यह भूल होगी। यहाँ पर लगातार जो शिक्षण चल रही है उसी में अंतर्विष्ट है, उसी में समाहित है आकलन की प्रक्रिया। आकलन में अनुभवाश्रित प्रदत्त प्रयुक्त होते हैं। एम्पिरिकल डाटा इज यूज्ड इन असेसमेंट। यहाँ पर इसका संदर्भ यह है कि जो हम आंखों के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव प्राप्त करते हैं, जो सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, उसी का इसमें प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह अनुभवाश्रित है, यह एम्पिरिकल है। आकलन में बहुविध स्रोतों से सूचना संग्रहित किया जाता है। इंफॉर्मेशन जो है, जो साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं, वह विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा किया जाता है। अर्थात आकलन एक आयामी प्रायः नहीं होता है, बहुआयामी होता है और अनेक प्रकार के स्रोत से, अनेक प्रकार के क्षेत्र से हम इसका डाटा इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। जैसे कि उससे बात करके भी हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, हम उसको कोई विशेष टेस्ट भी दे सकते हैं, हम उसके व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार से उसका रिकॉर्ड रख करके हम आकलन कर सकते हैं। आकलन में प्रदत्त मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के डाटा हमारे पास हो सकता है आकलन में। मापन में हम लोगों ने देखा है कि मुख्य रूप से मापन में क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्वालिटेटिव को तो वहां वैल्यू नहीं मिलता है। तो मापन जो है वह क्वांटिटेटिव है, लेकिन जो आकलन है वह केवल क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक भी हो सकता है और साथ ही साथ पैराग्राफ में, शब्दों में भी हम इसको संकेत कर सकते हैं और यह गुणात्मक होता है और इस प्रकार से अधिक पुष्ट और अधिक समृद्ध आकलन होता है। आकलन का लक्ष्य अधिगम के आयोजन एवं छात्र अधिगम में सुधार लाना है। जो लर्निंग प्रोग्राम्स हैं उसमें सुधार लाना है और छात्रों के सीखने में
सुधार लाना है। आकलन निष्कर्ष देने के लिए नहीं है, आकलन यह बताने के लिए नहीं है कि छात्र क्या नहीं जानता है या कितना नहीं जानता है या कितना जानता है, बल्कि आकलन इसलिए है कि छात्रों के अधिगम में पुनः सुधार हो सके और इसके लिए अधिगम के जो आयोजन हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें भी सुधार किया जा सके। आकलन अध्येता केंद्रित होता है या लर्नर सेंटर्ड होता है, स्कॉलर सेंटर्ड होता है। मुख्य रूप से आकलन का लक्ष्य, जैसा कि हम लोगों ने देखा, कि छात्रों के अधिगम में सुधार लाना है। उनके जो व्यवहार है उसमें सही प्रकार से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखना है। तो उनके अधिगम में सुधार लाना यह मुख्य है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि अध्येता केंद्रित होता है। दूसरी तरफ देखें तो यह पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं होता है, यह अध्यापक केंद्रित नहीं होता है। अध्यापन में सुधार तो हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य है कि अध्येताओं का विकास या उनका सीखना और अच्छे से कैसे हो सके। आकलन अध्यापक निर्देशित होता है, टीचर डायरेक्टेड होता है। आकलन में क्या करना है, कैसे करना है, कब सूचना प्राप्त करनी है, किस प्रकार की सूचना प्राप्त करनी है और जो प्राप्त सूचनाएं हैं उसका प्रोसेसिंग करना है, यह सारा काम टीचर निर्देशित होता है, टीचर ही तय करता है। और इसलिए हालांकि आकलन में छात्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन टीचर डायरेक्टेड ही होता है, टीचर गाइडेड ही होता है, अध्यापक निर्देशित ही यह होता है, अध्यापक ही इसमें पहल करता है। आकलन चेतन एवं अवचेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियस एज वेल एज सबकॉन्शियस प्रोसेस। यहाँ पर एक चीज तो अधिकतर विद्वान यह मानते ही हैं कि यह एक कॉन्शियस प्रोसेस है, यह एक डेलिबरेट प्रोसेस है और इसमें हम सिस्टमेटिकली इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा सचेत नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं आकलन करने के लिए, उस समय भी जब छात्र का कोई व्यवहार, कोई वाक्य, कोई उत्तर, कोई प्रतिक्रिया, कुछ भी हम अवलोकन करते हैं, वह भी हमारे आकलन में सम्मिलित हो जाता है। अर्थात हम कॉन्शियसली भले ही असेसमेंट के लिए रेडी ना हो, हम कॉन्शियसली डेलिबरेटली हम असेसमेंट का प्रयास नहीं कर रहे हों, लेकिन फिर भी इंसिडेंटली हम आकलन कर लेते हैं, उसके किसी व्यवहार को देख करके, उसके किसी लेखन को देख करके, उसके किसी अभिव्यक्ति को देख करके आकलन कर लेते हैं, तो वह सबकॉन्शियसली हमारे सामने होते रहता है। और जब हम सिस्टमेटिक आकलन के लिए बैठते हैं तो वह सबकॉन्शियस लेवल पर जो चीजें हम हमारे ऑब्जर्वेशन में आया था वह भी सामने आ जाता है। आकलन सहयोगी एवं चिंतनात्मक प्रक्रिया है, यह कोलैबोरेटिव है और रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है। कोलैबोरेटिव इसलिए है कि आकलन जो है वह टेस्ट की तरह अध्यापक या टेस्ट कंडक्टर पर ही निर्भर नहीं होता है, बल्कि छात्रों के सक्रिय सहयोग पर निर्भर करता है। अर्थात आकलन की प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय सहयोग करते हैं और कई बार छात्र छात्र के बीच में भी सहयोग होता है और तभी आकलन हो पाता है, जो कि कोऑपरेटिव लर्निंग में हम लोग देख सकते हैं। तो यह कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिसमें मिलकर के प्रक्रियाएं चलती हैं और जब मिलकर के अच्छे से प्रक्रियाएं चलती हैं तभी आकलन होता है। और यह रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है क्योंकि आकलन में क्या करना है, कैसे करना है, इसका चिंतन करना पड़ता है और उसका प्रयोग कैसे करना है, मतलब आकलन का जो रिजल्ट है, जो उसकी सूचनाएं हैं, उसका किस प्रकार प्रयोग करना है। और उसको केवल सूचनाएं इकट्ठी भी नहीं करनी है, बल्कि सूचनाओं का इंटरप्रिटेशन भी करना है, उसका एनालिसिस भी करना है, एनालिसिस करके इंटरप्रेट करना है, विश्लेषण करके उसका अर्थापन करना है। और ये सभी चीजें चिंतनात्मक है और अंत में उसके रिजल्ट्स का प्रयोग तो चिंतनात्मक है ही। आकलन सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है। आकलन अलग से होने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो यह कंटिन्यूअस है और टीचिंग के साथ साथ चलते रहती है। बल्कि कहना चाहिए कि टीचिंग प्रारंभ होने से पहले ही असेसमेंट शुरू हो जाता है और टीचिंग के अंत तक असेसमेंट चलते ही रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आकलन रचनात्मक प्रक्रिया है, फॉर्मेटिव प्रोसेस है। इसके पहले भी विश्लेषण में हम लोगों ने देखा है कि आकलन के जो रिजल्ट्स हैं उसका प्रयोग छात्रों के अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। तो उनके बिहेवियर के फॉर्मेशन में, उनके पर्सनालिटी के फॉर्मेशन में आकलन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह फॉर्मेटिव प्रोसेस है। इसका उद्देश्य अंक या ग्रेड प्रदान करना
नहीं है, बल्कि उनके अधिगम में सुधार लाना है और वह सुधार लगातार चलते रहता है। इसलिए यह फॉर्मेटिव प्रोसेस है, उनके जो लर्निंग है उसको फॉर्मेट करता है, उनके जो डेवलपमेंट उसको फॉर्मेट करता है, उसकी रचना करता है। आकलन के परिणामों का प्रयोग आगामी अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। यह हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि जब भी हम आकलन करते हैं तो उसका प्रयोग पुनः उनके लर्निंग में कैसे सुधार किया जाए, इसके लिए किया जाता है। इसका कंट्रास्ट किया है, इसका विपरीत यह है कि एक ऐसा आकलन या एक ऐसा मेजरमेंट या ऐसा मूल्यांकन जो कि जिसका प्रयोग हम उनके आगामी अधिगम में नहीं कर पाते हैं, बल्कि उनको सुना देते हैं कि आपने इतना हासिल किया या हासिल नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आकलन का जिस संदर्भ में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसका पुनः प्रयोग सब्सिक्वेंट लर्निंग में होता है, उसके सुधार में होता है। आकलन एक सर्पिल या कुंडलीय प्रक्रिया है, स्पाइरल प्रोसेस है। इसका सेंस यह है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक फॉर्मेटिव प्रोसेस है। तो हमने आकलन किया, टीचिंग किया, इंप्रूवमेंट देखा, नहीं हुआ वह देखा, डायग्नोज किया, फिर टीचिंग किया, टीचिंग में हमने कुछ और सुधार किया और कुछ परिवर्तन किए, फिर असेसमेंट होते रहा और फिर हमने टीचिंग में फिर कुछ नया चीज परिवर्तन किया और फिर असेसमेंट। तो एक तरीके से यह टीचिंग और असेसमेंट एक स्पाइरल प्रोसेस है और दोनों को अलग भी नहीं कर सकते। वो क्षण क्षण अलग अलग समय में जितना ही एक्टिव टीचिंग होगा, जितना ही सक्रिय टीचिंग होगा, अर्थात इंटरैक्टिव टीचिंग होगा, उस इंटरैक्टिव टीचिंग में यह दोनों साथ साथ चलती हैं। लेकिन फिर भी समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि असेसमेंट हुआ, फिर टीचिंग हुआ, फिर और असेसमेंट हुआ, फिर टीचिंग हुआ, और यह चक्र के रूप में, यह एक सर्पिल के रूप में चलते रहता है। जैसा कि सांप की कुंडली होती है, पुनः ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, इस तरह से असेसमेंट का प्रोसेस भी चलते रहता है और इसका जो चक्र होता है वह कॉन्टेक्स्ट होता है टीचिंग से। आकलन संदर्भ विलक्षण होता है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। हम लोग आकलन का यहाँ पर अधिकतर प्रयोग जो कर रहे हैं वह कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग के सेंस में कर रहे हैं। जो रचनावादी अधिगम है उस संदर्भ में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं और इसलिए आकलन छात्रों के कॉन्टेक्स्ट को भूल करके नहीं कर सकते। आकलन हवा में हम नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते, बल्कि जिन छात्रों का हम आकलन कर रहे हैं उनकी अवस्था क्या है, आयु क्या है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उसकी क्या है, कौन सी संस्कृति जिसकी पृष्ठभूमि से वे आते हैं, भाषाई पृष्ठभूमि क्या है, और इस प्रकार के जो उनके अनुभव हैं वे क्या हैं, उसी आलोक में ही हम लोग आकलन कर सकते हैं। आकलन एक दिए हुए पाठ्यक्रम में कोई चीज दी हुई है और उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कितना अर्जित किया, केवल इतना नहीं है, बल्कि उनके पृष्ठभूमि के बिना हम आकलन सही प्रकार नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, यह संदर्भ विलक्षण होता है। इसलिए प्रत्येक छात्र या प्रत्येक छात्र समूह का आकलन भिन्न प्रकार से होगा, सबका आकलन एक जैसा नहीं होगा। जैसा कि हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में करते हैं कि सबका, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का छात्र हो, उसका टेस्ट हम एक जैसे करते हैं, लेकिन आकलन भिन्न है, जहां पर प्रत्येक समूह के लिए इवन कई बार प्रत्येक बच्चे के लिए हमें भिन्न प्रकार से आकलन करना होगा, अर्थात उस आकलन में उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके ही हम कोई बात कर सकते हैं। आकलन छात्रों के बल या शक्ति पर केंद्रित होता है, स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ पर यह केंद्रित होता है। अर्थात यहाँ पर सेंस यह है कि आकलन जो है वह छात्रों में कमियां निकालने के लिए उसमें क्या कमी रह गई केवल यह जानने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि वह क्या सीख चुका है, कितनी दक्षता अर्जित कर चुका है, क्या ज्ञान प्राप्त कर चुका है, कौशल अभिवृत्ति क्या जो भी विकसित हुई है वह क्या हुई है, और वह जो विकास हुआ है वह उनके कॉन्टेक्स्ट में, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पीछे वह क्या थे और अब कितना उन्होंने सीख लिया, तो इस संदर्भ में उसकी प्रगति और सफलता का आकलन किया जाता है। अर्थात पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं, तो स्वयं से ही आगे कितना बढ़े, इस पर आकलन किया जाता है, मतलब इसका विश्लेषण किया जाता है और इस सफलता पर आनंदित होने पर बल दिया जाता है। कल जहां पर छात्र था उससे थोड़ी और आगे बढ़ गया तो यह सफलता की बात है या आनंद की बात है, भले ही अन्य छात्रों की तुलना में वह कहीं भी ठहरता हो, लेकिन अपने संदर्भ में वह आगे बढ़ गया तो यह आनंद होने की बात है। तो इसलिए बच्चों की जो सफलता है उनके
पूर्व अनुभव या पूर्व स्थिति के आलोक से देखा जाता है और इसलिए उनके स्ट्रेंथ पर केंद्रित करते हैं, न कि उनकी नाकामियों पर केंद्रित करते हैं। आकलन निदान एवं उपचार में सहायक होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, लेकिन जब हम आकलन करते हैं तो हम डायग्नोज भी करते हैं कि अगर उनमें कोई त्रुटि रह गई, कोई कमी रह गई, कोई चीज नहीं सीखा है या नहीं सीख पा रहा है, तो वह क्या कारण है, वह कारण किस वजह से है, तो उसको डायग्नोज करते हैं, उसका निदान करते हैं और फिर जैसा कि हम लोग आकलन में देखते हैं कि उसके अधिगम में सुधार लाना है, तो उस जो निदान किया गया उस निदान का उपचार भी करते हैं अपने सब्सिक्वेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो यह एक तरह से निदान की भी प्रक्रिया है, उपचार की भी प्रक्रिया है, लेकिन फोकस स्ट्रेंथ पर दिया जाता है, फोकस उनकी कमियों या वीकनेसेस पर नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने विभिन्न विशेषताओं को देखने का प्रयास किया आकलन का, और यह हम लोगों ने देखा कि आकलन जो है वह केवल मेजरमेंट नहीं है, केवल टेस्टिंग नहीं है, और यह बहुत विस्तृत है। इसका जो हम लोगों का संदर्भ था वह संदर्भ अधिगम से संबंधित था, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से संबंधित था, क्लासरूम टीचिंग भी इसको हम लोग कह सकते हैं, उससे संबंधित था। और उसमें इस प्रक्रिया में, इसमें सुधार में, और इस सुधार में दो चीजें हैं कि उनका अधिगम कितना अच्छा हो रहा है और उनका विकास कितना अच्छा हो रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आकलन किया जाता है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, उनका प्रोसेसिंग किया जाता है, प्रोसेसिंग करने के बाद इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और इस अर्थापन का प्रयोग पुनः बेहतर अधिगम के लिए, बेहतर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए किया जाता है। कोई भी आपके मन में शंका हो या कोई आप प्रतिपुष्टि देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, आप कमेंट में दे सकते हैं। आपने देखा सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।